लोग हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई बदलाव क्यों नहीं आता। कुछ भी कर लें, हमेशा डिससैटिस्फाइड क्यों रहते हैं। वो दूसरों को देखते हैं जो कि बड़ी ज़ील से, बड़ी मेहनत से परिश्रम करते रहते हैं, रुकते ही नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं और उनको सफलता भी मिलती रहती है। जब हम वही काम करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, उतना ही परिश्रम करते हैं, तो हमको सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब उनकी किस्मत अच्छी थी, उनके पीछे कोई खुफिया हाथ है जो आपको नहीं पता, या उनके पास ऐसी कोई गूढ़ विद्या है जो आपको नहीं पता। वेल, द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम इज दैट आप बदलना नहीं चाहते, वो बदलते हैं। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं ना अपनी जिंदगी में, दे आर अलाइंड। वो अपनी कुंडली के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और उनकी इसी कदम ताल की वजह से वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि आप हमेशा अपने आप को पीछे ही पाते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अब होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का एक एक क्षण पहले से ही लिख कर आ चुका है। इट इज लाइक सेट इन स्टोन, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मेरा विचार थोड़ा सा अलग है। आप मानना चाहें तो माने, नहीं माना तो नहीं मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो कुंडली है वो हम लोगों को एक बॉक्स देती है, एक सेट ऑफ कंडीशंस देती है कि देखो, तुम इसके पुत्र या पुत्री बन के जन्म लोगे, तुम इस परिवेश में जन्म लोगे, इस परिवार में जन्म लोगे, इस समय काल में जन्म लोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, इतनी मेधा होगी, तुम्हारे पास इतनी क्षमता होगी, इतनी शक्ति होगी, और तुम एक खास लेवल पर पहुंच सकते हो। जो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, आप वहां पहुंच सकते हो। कुंडली कहती है कि ये आपको मिल सकता है। अब आप पे निर्भर करता है कि जितनी सांसें आपको मिली हैं, आप उन सांसों का इस्तेमाल करके उस रास्ते पे चलते हो या नहीं चलते। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं क्योंकि वो जिस रास्ते पे चलना है उसको छोड़कर बाकी सारे रास्तों पे जा चुके होते हैं। और मैंने ये इतना ज्यादा देखा है कुंडलियों में, आई कैंट इवन टेल यू, 10 में से 8 लोग मुझे ऐसे ही मिलते हैं। ये कुंडली कह रही है कि नॉर्थ जाओ, और वो साउथ जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, ईस्ट जाएंगे, नॉर्थ नहीं जाएंगे। क्योंकि नॉर्थ जाने का मतलब है अपनी कमियों से रूबरू होना, अपनी परेशानियों से रूबरू होना, अपने खुद के चैलेंजेस को फेस करना। वो करने की हिम्मत उन्हें होती नहीं है, ज्यादातर समय उन्हें पता भी नहीं होता, एंड इसीलिए दे एंड अप मेकिंग सो मच मिस्टेक्स, एंड इसीलिए दे एंड अप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, जबकि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो आपकी जो कुंडली है ना, ये नहीं कह रही कि देखो 26 जुलाई को रात को 8 बजे तुम्हारे साथ ये होगा। आपकी कुंडली ये कह रही है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम्हारे जीवन के जो बड़े ओवर आर्चिंग नैरेटिव्स हैं वो ऐसे हैं, समय काल तुम्हारे लिए कुछ इस प्रकार से चलेगा, अब इसको मैनेज करो। क्योंकि मनुष्य स्वाभाविक रूप से राजसी है। राजसी यानी चीजों को प्रोसेस करने वाला, कार्य को करने वाला, हम क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, हम क्रियाशील लोग हैं। विचारशील होना भी बहुत जरूरी है, केवल क्रियाशील होना काफी नहीं है, पर क्रिया करना ये हमारे अंदर बेसिकली निहित होता है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हु वी आर। ह्यूमैनिटी का बेसिक मकसद ही क्या होता है? क्रिया। तो जब हम क्रियाशील होते हैं तो ये एक ऐसा चीज है हमारे अंदर जिसको हम बदल नहीं सकते। मनुष्य जहां भी होगा क्रिया जरूर करेगा। अगर आप किसी को खाली भी छोड़ दोगे तो भी महा आलसी होगा, तभी लेटा रहेगा, लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं हाथ मारने का मन करेगा, कुछ ना कुछ करने का मन करेगा। दैट इज जस्ट ह्यूमैनिटी। प्रॉब्लम यह है कि क्रियाशीलता विचारशीलता के बिना आती है। तो अब क्या होता है, सोचिए, किसी की कुंडली है, उसकी कुंडली उससे कहती है कि तुमको आईएएस बनना है। लेट्स अज्यूम इस व्यक्ति का नाम है राहुल। राहुल की कुंडली कहती है कि उसको आईएएस बनना है। अगर वो मेहनत करेगा, स्कूल में आगे और पढ़ाई करेगा, तो 25-26 वर्ष की उम्र तक उसका ये सपना साकार हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी और दूसरों की खूब मदद करेगा, उनके खूब काम आएगा, उनके खूब काम बनवाएगा। ओके। दूसरा लड़का, उसका नाम रोहन मान लेते हैं। रोहन की कुंडली में ये लिखा है कि ये जो है ये यहाँ वहां भटकता रहेगा, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इसके लिए बेहतर यही होगा कि ये अपने पिताजी का बिजनेस देखे, वहां पर ये फिर भी फ्लरिश कर लेगा, वहां पर ये फिर भी अच्छे मौके अपने लिए बना लेगा,
लेकिन दूसरी जगहों पर इसको जरूरत से ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, उसके लिए अच्छी चीजें नहीं होंगी। अब रोहन कहता है कि भाई मुझे आईएएस बनना है, और राहुल कहता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों व्यक्ति खुश रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट ये दोनों अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट करेंगे। क्यों वेस्ट करेंगे? क्योंकि उन्हें वो करना ही नहीं है। ऐसे में राहुल के रास्ते में यूट्यूबर बनते समय भी बहुत ज्यादा रोड़े आएंगे, और रोहन के रास्ते में आईएएस की पढ़ाई करते हुए भी बहुत ज्यादा रोड़े आएंगे। क्यों? क्योंकि ये उन दोनों के हिस्से की चीज नहीं है। ओके, इसका मतलब वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो वो स्ट्रगल ज्यादा होगा, दूसरा वो स्ट्रगल उनके हिस्से का स्ट्रगल भी नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके से फलित हो सकता था उस तरीके से फलित होने का मौका उन्हें देगा ही नहीं। ओके, तो अब राहुल कहता है नहीं मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, मैं बेस्ट बनूंगा। वो मेहनत करता जाएगा, पैसे खर्च करता जाएगा। कल ही मैं किसी एक लड़की की रील देख रही थी, अचानक से वो मेरे सामने आती है, तो वो कहती है कि मैंने यूट्यूब पर कितने पैसे कमाए, मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम की शायद वो बात कर रही थी, तो कहती है एज अ कंटेंट क्रिएटर मैंने 1 लाख रुपए कमाए, और खर्चे लगभग 9.5 लाख रुपए, तो उसका घाटा हुआ 8.5 लाख रुपए का कंटेंट क्रिएटर बनने में। तो डू यू थिंक इट इज फॉर एवरीबडी? नहीं। फिर जो हमारा रोहन है उसको आईएएस बनना है, एक खास तरह की मेधा, एक खास तरह का व्यक्तित्व उसके लिए चाहिए होता है। केवल पढ़ाई में नंबर लाना काफी नहीं होता, यू नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ पर्सनालिटी एज वेल। लोग ये बात समझते नहीं है। ट्रस्ट मी, जिसके लिए जो चीज अलाइंड होती है वो ज्यादा स्मूथली होती है। ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं आएंगे, चैलेंज तो जिंदगी में आना ही है, दुख दर्द दुनिया में आना ही है, स्ट्रगल आना ही है, उससे हम बच थोड़ी आ सकते हैं। ऐसे ही खुशियां भी आनी ही है, दुख भी आने ही है, हर चीज आती जाती रहेगी, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए सब कुछ होता है। तो ये दोनों जब ये काम करते हैं तो अपने लिए दुखों का पहाड़ क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज दे आर कंप्लीटली मिसअलाइंड फ्रॉम देयर कुंडलीज, और इस मिसअलाइनमेंट की वजह से तकलीफ ज्यादा होगी। जो व्यक्ति अलाइंड होगा, जो अपने हिस्से का काम कर रहा होगा, वो व्यक्ति हो सकता है दिन में 4 घंटे ना काम कर रहा हो, 40 घंटे काम कर रहा हो। जो व्यक्ति अलाइंड है ना, हो सकता है वो 4 घंटे ना काम कर रहा हो, वो 24 घंटे काम कर रहा हो, 20 घंटे काम कर रहा हो, 14 घंटे काम कर रहा हो, उसके बाद भी वो व्यक्ति में आप अलग तरह की एनर्जी देखेंगे। वो अपने काम को लेकर रिजेंटफुल नहीं होता, उसके मन में गुस्सा, शोभ नहीं होता उस चीज को लेकर। फॉर इंस्टेंस, कुछ लोग जनरली ही बच्चों की परवरिश में उनका बड़ा मन होता है, उनकी कुंडली भी वैसे ही सपोर्ट करती है, तो ये रात को 2-2 बजे उठेंगे, सारे काम करेंगे, नैपीज बदलेंगे, सब करेंगे, इनको ऑड नहीं फील होता, इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम। तो रात के अचानक से 2 बजे बच्चा आपको उठा दे रोते हुए, और आप उसे सुलाएं, नैपी चेंज करें, दूध पिलाएं, आपकी खुद की नींद टूट जाती है, आपका खुद का जो एक स्लीप साइकिल जो है वो खराब हो जाती है। बट इन लोगों को बुरा नहीं लगता, बुरा इसलिए नहीं लगता बिकॉज इट इज वेरी अलाइंड विद देम, एंड सिंस इट इज अलाइंड विद देम, इसलिए वो कार्य करके इनके शरीर पर, उनके मन पर उतना बुरा असर नहीं पड़ता जितना कि उस व्यक्ति का पड़ेगा जिसके लिए अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कि कुछ लोग हैं, दे नेवर रियली वांटेड टू गेट मैरिड, वो शादी नहीं करना चाहते थे, वो बच्चे नहीं चाहते थे। सो अब उनके लिए जब वो बच्चा रात को 2 बजे रोएगा, तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करेंगे, दे मे बी वेरी डिवोटेड पेरेंट्स, बट वो रात के 2 बजे उठ के नैपी चेंज करा के, दूध पिला के सुलाना उनके शरीर पर, उनकी आत्मा पर, उनके मन पर बड़ा गहरा नेगेटिव इंपैक्ट डाल जाएगा, बिकॉज वो उनके हिस्से का स्ट्रगल नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मैंने इतना देखी है लाइफ में, इट्स कंप्लीटली अनअवॉइडेबल। मैं नहीं मानती दैट एवरीथिंग इज सेट इन स्टोन, नथिंग इज सेट इन स्टोन। मे बी देयर आर ब्रॉड स्ट्रोक्स कि अच्छा यहां से यहां तक ऐसे हो सकता है, यहां से यहां तक ऐसे हो सकता है, बट इवेंचुअली मनुष्य होने का मतलब है द एबिलिटी टू अलाइन। चेतना क्यों है हमारे अंदर, बुद्धि क्यों है हमारे अंदर, उसका कभी इस्तेमाल नहीं करना, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, चेतना का इस्तेमाल नहीं करना। वो चेतना कहीं तो जाती होगी, तो उस चेतना के लिए कोई तो रास्ता होगा, वो बुद्धि किसी खास तरह की किसी वजह से डिजाइन की गई होगी। वरना मुद्दा क्या है, हम ज्योतिष पढ़ क्यों रहे हैं? अगर सब चीजें लिखी हुई हैं, सेट इन स्टोन है, तो फिर होने दो।
व्हाट्स द पॉइंट? तो आपके मन में बार बार ये सवाल आता होगा, कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? आई एम ट्राइंग सो हार्ड, आई एम डूइंग सो मच वर्क, एंड kudos टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच इतना समय लगाने के लिए, इतना परिश्रम करने के लिए, इसका मतलब आप में क्षमता है। लेकिन अब आपको अपने से 2 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, मैं किस दिशा में काम कर रहा हूं, और नंबर 2, मैंने बदलाव क्या किया? बदलाव क्या किया ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, चाहे हम ज्योतिषी बनना चाहें, चाहे आईएएस बनना चाहें, चाहे डॉक्टर बनना चाहें, हम उस चीज के लिए जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसका ज्ञान हम अपने में समाहित कर रहे होते हैं, या कुछ भी और हम कर रहे हो, हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। यहाँ तक कि अगर हम तीर्थ भी होकर आए तो भी हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ लोगों को देख के, जो सारे तीर्थों पे टिक मार्क लगा के आते हैं लेकिन वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसे कैसे? समथिंग मस्ट चेंज विद इन यू। तो जो चीज आप पाना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपने अपने अंदर क्या बदलाव किए? क्या आप जानते हैं कि आपको किस तरीके से उठना बैठना चाहिए? आप जानते हैं कि आपको अपनी पर्सनालिटी में और क्या चेंजेस करने चाहिए, अपनी आदतों में क्या चेंजेस करने चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सेक्रीफाइस क्या किया, ये भी बड़ा जरूरी हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी तब जब हम ये जानेंगे कि हमारी दिशा कौन सी है। जब हमको दिशा के बारे में नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो कितना भी काम कर ले, कोई भी काम कर ले, वो हमेशा हमारे लिए नाकामियां ही लेकर आएगा। अगर आपको मालूम हो कि आपकी दिशा कौन सी है, तो फिर आप वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तब आपको कोई 9 to 5 करने के बजाय 24/7 करने को भी बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज आपकी है, आपके हिस्से की है, क्योंकि वो आपके साथ अलाइन होती है। तो जहां अलाइनमेंट होता है ना, वहां बड़ी खुशी होती है, चीजें बस अपने आप हो जाती है, अच्छे से होती हैं। चैलेंजेस आते हैं, हम उन चैलेंजेस को बड़े अच्छे से पार कर लेते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में उन चैलेंजेस को पार करके बड़े बदलाव आते हैं, अच्छे बदलाव आते हैं, और हम अपना एक बेहतर वर्जन बन पाते हैं। लेकिन जब सैक्रिफाइस हमारे हिस्से का नहीं होता, जब स्ट्रगल हमारे हिस्से का नहीं होता, जब चीज हमसे अलाइन नहीं होती, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, जो कि हर किसी के सामने आएगा। अब हम उस पहाड़ से लड़ना चाहते हैं, उसके आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो मुझे जकड़े हुए है, जो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगी, जो मुझे कहीं पहुंचने नहीं देगी, मुझे कहीं जाने ही नहीं देगी। और उस कारणवश फिर हम लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाते। कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई तो रास्ता होना चाहिए। और वो रास्ता भी कैसे मिलेगा? क्योंकि उस चीज को लेकर जब हम अलाइन नहीं है, तो उसको लेकर हमारा एप्टीट्यूड भी नहीं है, उस चीज को लेकर फिर हमारा इंट्यूशन भी ज्यादा काम नहीं कर रहा होता। और जब हम एडवाइस लेने चलते हैं, तो हम अक्सर एडवाइस भी गलत जगह से लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो फील्ड में बेस्ट एडवाइस कहाँ से मिल सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम सोचेंगे कि इस फील्ड में सबसे पॉपुलर कौन है, चलो वहां चलते हैं। और ये मृग तृष्णा फिर चलती चली जाएगी, बार बार लगातार वही चीजें, वही विचार, उसी तरीके का। अब हमारे एग्जाम्पल में जो राहुल है, उसको यूट्यूबर बनना है, उसने अपनी जिंदगी के 5-6 साल ये करने में बिता दिए, नहीं बन पाया। पैसे चाहिए थे, नहीं कमा पाया। प्रसिद्धि चाहिए थी, नहीं मिल पाई। या अगर गलती से आउट ऑफ अ स्ट्रोक ऑफ लक मिल भी गई, तो वो टिकी नहीं, कल को सब लोग भूल गए। अब राहुल ने इतना लंबा समय गुजार दिया, कल को राहुल को नौकरी करनी ही पड़ेगी। एक्चुअली आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। ये मेरे नोन में किसी के साथ हुआ था। उसकी किस्मत में सरकारी नौकरी थी, उसने नहीं की। बार बार मना किया, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, अपनी मर्जी से सब कुछ करूंगा, मैं आर्टिस्टिक हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा। ऐसे करते करते ना जिंदगी निकल गई। उसके 20s तो ऐसे ही निकल गए। फिर उसके पापा की डेथ हुई, और उसके पिताजी के जो हिस्से की जॉब थी, उसे वो करनी पड़ी। पता है क्यों करनी पड़ी? एक तो परिवार संभालना था इसलिए, और दूसरा इसलिए कि अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। और क्योंकि वो चीज उसके पास अलाइंड थी, इसीलिए वो रास्ता बनाकर उसे मिल गई। अलाइन नहीं होती तो शायद ना मिलती, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो नौकरी के लिए सालों साल भटकते हैं। कई बार पेरेंट्स के हिस्से की नौकरी जब सरकारी इंस्टीट्यूशन से मिलती है, तो उसके लिए भी सालों साल भटकते हैं, नहीं मिल पाती। तो मुद्दा यह है कि आपके हिस्से का क्या है। जो खुशी आपके हिस्से की होगी, वो ज्यादा खुशी देगी। जो चैलेंज आपके हिस्से का होगा, वो आपको ज्यादा बेहतर बनाएगा। जो सेक्रीफाइस आपके हिस्से का होगा, वो सेक्रीफाइस वाकई आपके लिए काम करेगा। लेकिन जो आपके हिस्से का नहीं है, वो चीजें कर करके आप खुद को केवल दुखी करोगे।
इसीलिए मैं कहाँ कितनी मेहनत करूं, मैं कितना प्रोडक्टिव हो जाऊं, मैं कितनी एफिशिएंट हो जाऊं, हाउ डू आई बिकम द बेस्ट एट दिस, द बेस्ट एट दैट, ब्ला 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 ब्ला। ये ठीक है अपनी जगह, बहुत अच्छा, लेकिन उससे पहले पता करो आपको जाना कहाँ है, आपके लिए सबसे सुगम रास्ता कौन सा है, और वही रास्ता पकड़ो। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। जब आप वो रास्ता पकड़ लोगे, चैलेंजेस आएंगे, कोई बात नहीं, आराम से क्रॉस करते हुए निकल जाओगे, सहारा भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा। अब जो लोग अलाइन नहीं होते, पता है उनके साथ क्या होता है, उनका मन कभी शांत नहीं होता, हमेशा अशांत रहते हैं। कोई चीज पा भी लेंगे, प्रमोशन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अशांत रहेंगे, अंदर ही अंदर कुछ चीज उन्हें खाती रहती है। अब वो उनके शरीर में भी नजर आता है, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ निकल के नहीं आ रहा है, फिर ये दर्द क्यों हो रहा है, फिर ये दुख क्यों हो रहा है, पता नहीं, बस हो रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज। ऐसे लोग कुछ भी पा लें, दे नेवर हैप्पी। प्लस जिस चीज को वो पाना चाहते हैं ना, उसके लिए उन्हें उतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतना अपने आप को झोंकना पड़ता है कि अंत में अगर उन्हें रिजल्ट मिल भी जाए तो वो रिजल्ट का भोग करने के लायक नहीं बचते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट कभी उनका था ही नहीं। और इवेंचुअली केतु की दशा आएगी, अंतरदशा भी आ सकती है, या किसी और मलेफिक प्लैनेट की दशा आएगी, और वो आपको उस चीज से छीन के ले जाएगी। इट विल गो अवे, इट विल नॉट स्टिक विद यू। आप जबरदस्ती कहीं भी कुछ भी कर लो, यू कांट फाइट दोज ओवर आर्चिंग नैरेटिव्स। तो इसीलिए क्या करना है, कुंडली पत्थर की लकीर नहीं है, पर वो एक बड़ा प्यारा रास्ता है जिसको आप तय कर सकते हैं। उस रास्ते पे चलने के लिए जो टूल्स हैं वो भी आपको आपकी कुंडली ने दिए हैं, जो साहस है वो भी कुंडली ने दिया है। आप बस उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए। जीवन बड़ा सुलभ, सुंदर, सुगम हो जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। और जितना आप इससे लड़ेंगे, नहीं जी मैं तो ये करूंगा, उतना ही आप दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। अब एक बार सोच के देखिए, क्योंकि आप केवल क्रियाशील नहीं हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इस चैनल को देखता है वो केवल क्रियाशील नहीं है, साथ में विचारशील भी है, वरना आप मेरी बातों को लंबे समय तक सुन नहीं सकते हैं। तो अगर आप विचारशील भी हैं तो मुझे ये बताइए, ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जिन बच्चों का जन्म 90s में हुआ था वो सभी के सभी क्रिकेटर बनना चाहते थे, और जिन बच्चों का जन्म अभी हो रहा है उन सबको यूट्यूबर, वीट्यूबर, ये सब बनना है। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सारे बच्चे ये सब नहीं बनेंगे, लेकिन हमारी कंडीशनिंग ऐसी है जो हमें उन चीजों के प्रति आकर्षित करती है, और फिर हम अपना जीवन बर्बाद करते हैं उन्हीं चीजों के पीछे भागते भागते। दूसरी चीज कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हर किसी की पढ़ाई 20-22 साल तक खत्म हो जाए, अगले ही साल नौकरी लग जाए, 25 साल तक शादी हो जाए और 30 तक 2 बच्चे। अगर कुंडली अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, तो ये लाइफ साइकिल सबके लिए सेम कैसे है? ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। दैट्स व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड ऑफ्टन। तो इसीलिए विचारशील होइए, विचारों को आगे रखिए, प्राथमिकता दीजिए, सुर बनिए, असुर मत बनिए, आगे बढ़िए, और आगे उसी रास्ते पे बढ़िए जो आपके लिए सबसे सुगम हो। अपनी कुंडली को पहचानिए ढंग से, सिर्फ ये मत देखिए अरे मेरी शादी कब होगी, अरे मेरी नौकरी कब लगेगी, नहीं, रॉन्ग वे। कंप्लीट मिसयूज ऑफ दिस ब्यूटिफुल टूल कॉल्ड ज्योतिष। अलाइनमेंट देखिए, सुगम रास्ता अपनाइए, चुपचाप पढ़ते जाइए, सारी खुशियां आपको मिलेंगी जैसे दूसरों को मिल रही है, सारी सफलता आपको मिलेगी जैसे दूसरों को मिल रही है। उसके उल्टा जाओगे, कुछ नहीं होगा, कर्जा चढ़ाओगे, सेहत खराब करोगे, दुखी रहोगे। आई होप यू अंडरस्टूड। बाय, टेक केयर।